हेलो गाइस, मैं प्रभजीत कौर। वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। पाकिस्तान पड़ा अकेला, मुस्लिम देशों का नहीं मिल रहा साथ। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है और कूटनीतिक मोर्चे पर वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। यहाँ तक कि सदाबहार दोस्त चीन ने संयम बरतने की सलाह देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा प्रांत के बालाकोट में भारत ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी ट्रेनर और सीनियर कमांडर्स मारे गए हैं। भारतीय वायुसेना ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसी कार्यवाही की है। पाकिस्तानी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्यवाही के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्यवाही के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान दोनों ही महत्वपूर्ण देश हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते, सहयोग से दोनों रिश्तों के हित पूरे होंगे। ऐसे में उन्हें अपने रिश्ते सुधारने के प्रयास करने चाहिए। लू ने कहा कि भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्यवाही करने की बात कही है और आतंक से लड़ना वैश्विक अभ्यास है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि चीन समेत किसी भी देश ने भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि इस बात का सबूत है कि आतंकियों की सुरक्षित पनाहों की दुनिया का सब्र अब टूट चुका है। हक्कानी ने कहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसकी सीमा के भीतर कार्यवाही पर भारत के विरोध में समर्थन देने आए चीन ने भी उन दोनों को संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अति राष्ट्रवादी की भावनाएं भले ही इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, लेकिन दुनिया का सब्र अब आतंकियों के पनाहगारों पर टूट रहा है और यह पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूएस की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर आतंकियों को अपनी ज़मीन पर सुरक्षित पनाह नहीं देने का दबाव बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पुलवामा हमले के बाद दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। बुधवार को अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकी समूह के खिलाफ अर्थपूर्ण कार्यवाही करने के लिए कहा। इसके अलावा भारत की एयर स्ट्राइक के बाद किसी भी कीमत पर तनाव न बढ़ाने की सलाह दी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पो ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि किसी भी सैन्य कार्यवाही से बचें। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों की तरह किसी भी तरह की मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की सीमा में भारतीय सेना की कार्यवाही के बाद पाकिस्तान ने OIC से संगठन की अगली बैठक में भारत को आमंत्रित किए जाने पर चिंता जताई, लेकिन UAE ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुरक्षा कमेटी की बैठक के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने मंगलवार को कहा, मैंने UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद को फ़ोन किया और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को OIC की बैठक में बुलाए जाने पर निराशा जाहिर की। हालांकि इस मुद्दे पर UAE के समक्ष कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद मैंने पाकिस्तान के UAE राजदूत मोअज्जम से UAE सरकार के सामने ये मुद्दा उठाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कुरैशी ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, हम एक्ट करेंगे लेकिन रिएक्शन नहीं देंगे, हमें जवाब देने का अधिकार है। पाकिस्तान के स्कॉलर मोहम्मद यूसुफ ने माना कि वैश्विक राय पाकिस्तान के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए पूरी दुनिया भारत के साथ ये बात मायने नहीं रखती कि कार्यवाही पाकिस्तान के भीतर हुई या भारत में। पाकिस्तान इस स्ट्राइक को ज़्यादा तूल नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में बात सही है कि भारतीय कार्यवाही जितनी सफल होगी, पाकिस्तान के लिए इसके दूसरे तरीके देखना भी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत मुश्किल में होंगे अगर भारत दोबारा ऐसी कार्यवाही करता है या फिर पाक पर जवाबी हमले के लिए हम तैयार रहेंगे। ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी क्योंकि भारत पाकिस्तान संकट में उतरना तो जानते हैं, लेकिन बिना US जैसी तीसरी पार्टी की मदद के तनाव कम नहीं कर पाते। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।